नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यावर्त टाइम्स। मैं हूं निहारिका सिंह। देश में आपातकाल की 91वीं बरसी पर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। पटना के ज्ञान भवन में आयोजित संविधान हत्या दिवस कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कांग्रेस और गांधी परिवार को निशाने पर लेते हुए कई बड़े राजनीतिक बयान दिए। जेपी नड्डा ने आरोप लगाया कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किया गया और चुनी हुई राज्य सरकारों को बार बार बर्खास्त किया गया। उन्होंने दावा किया कि इंदिरा गांधी ने अपने कार्यकाल में 50 बार निर्वाचित राज्य सरकारों को हटाया, जबकि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी 8 बार ऐसा किया था। नड्डा ने इसके विपरीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार का उदाहरण देते हुए कहा कि पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने न केवल 2 राज्यों जम्मू कश्मीर और मणिपुर को छोड़कर किसी भी राज्य की सरकार को नहीं हटाया। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति भाजपा की प्रतिबद्धता बताया। पटना के ज्ञान भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और जेपी आंदोलन से जुड़े अनेक सेनानी मौजूद रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले लोगों का सम्मान करना था। अपने संबोधन में जेपी नड्डा ने कहा कि 25 जून 1975 को लगाया गया आपातकाल भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला अध्याय था। उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय संविधान की भावना को कुचल दिया गया, प्रेस की स्वतंत्रता पर रोक लगा दी गई, विपक्षी नेताओं को जेल भेजा गया और नागरिक अधिकारों का हनन हुआ। उन्होंने कहा कि भाजपा लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रही है और जो भी ताकतें लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने का प्रयास करेगी, उनका लोकतांत्रिक तरीकों से मुकाबला किया जाएगा। जेपी नड्डा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का नाम लेते हुए कहा कि उन्हें अपनी दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। उनका आरोप था कि कांग्रेस आज भी उसी दौर की जिम्मेदारी स्वीकार करने से बचती रही है। वहीं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश को आजादी दिलाने के लिए लाखों लोगों ने अपना बलिदान दिया, लेकिन आपातकाल लगाकर लोकतंत्र और संविधान की मूल भावना को आघात पहुंचाया गया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर जेपी आंदोलन से जुड़े सेनानियों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार एक विशेष समिति का गठन करेगी जो ऐसे आंदोलनकारियों की पहचान करेगी जो अब तक के पेंशन योजना से नहीं जुड़ पाए हैं। उन्हें भी सरकारी पेंशन योजना का लाभ देने की दिशा में काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री के अनुसार हाल ही में लगाए गए सहयोग शिविरों में जेपी आंदोलन से जुड़े लगभग 1200 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इन सभी आवेदनों की जांच पात्र लोगों को योजना का लाभ दिलाने का प्रयास किया जाएगा। सम्राट चौधरी ने यह भी कहा कि जब वे पूर्ववर्ती नीतीश कुमार सरकार में वित्त मंत्री थे, तब जेपी आंदोलनकारियों के पेंशन राशि को दोगुना करने का निर्णय लिया गया था। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले सेनानियों का सम्मान सरकार की प्राथमिकता है। कार्यक्रम के दौरान कुल 385 जेपी सेनानियों को शॉल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। मंच से उनके संघर्ष और योगदान को याद करते हुए लोकतंत्र की रक्षा के प्रति संकल्प को दोहराया गया। गौरतलब है कि हर वर्ष 25 जून को भाजपा संविधान हत्या दिवस के रूप में आपातकाल की बरसी मनाती है, जबकि कांग्रेस का कहना रहा है कि आपातकाल भारतीय इतिहास का एक कठिन दौर था जिससे देश ने सीख ली है। आपातकाल को लेकर दोनों दलों के बीच राजनीतिक बहस आज भी जारी है। फिलहाल आपातकाल की बरसी पर भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप और भी तेज होने की संभावना है। फिलहाल के लिए इतना ही। राजनीति से जुड़ी हर बड़ी खबर और विश्वसनीय खबर के लिए देखते रहिए आर्यावर्त टाइम्स। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।